अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी मॉडिफिकेशन या ट्रिक क्या है वो बताने जा रहा हूँ। और वो ये है कि जो यामाहा के वो सेफ्टी गार्ड आते हैं इस टाइप के, उसकी जो निचली पत्रियाँ वो साथ देते हैं वो बड़ी नाजुक सी होती हैं। तो आप देख सकते हैं मैं हाथ से हिलाऊँ, थोड़ा सा ज़ोर दूँ तो ये सेफ्टी गार्ड नीचे से हिल रहा है। तो सेफ्टी गार्ड का मकसद ये होता है कि जब आपका बाइक क्रैश करे तो वो आपको और आपकी बाइक को सेव करे। लेकिन अगर वो खुद नाजुक होगा तो फिर उसका बाइक को और आपको बचाने में वो नाकाम हो जाएगा। तो सेफ्टी गार्ड को मज़बूत से मज़बूत होना चाहिए ताकि वो आपको और आपके बाइक को एक्सीडेंट में या जब क्रैश हो तो वो बचा सके। तो इस मसले के लिए मैंने जो हल निकाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए जो मेटल का काम करते हैं मैंने उनसे मज़बूत किस्म की दो माउंटिंग पतरियाँ बनवा दी हैं, जो कि मैं उन पिछली वालों से रिप्लेस कर दूंगा। और ये काफ़ी हार्ड और मज़बूत है, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी भी हैं। तो जो पहले वाली पतरी लगी है वो इस छोटे वाले बोल्ट पे लगती है, जो कि उसका डिस्टेंस लंबा हो जाता है और वो और भी नाजुक हो जाता है। तो मैं इसको हटा के जो आगे बड़े वाला बोल्ट है मैं इस पे लगाऊंगा, और इससे पतरी खुद भी मजबूत होगी और इस बड़े बोल्ट में फिट होगी, तो इसको और भी अच्छे तरीके से पकड़ लेगी। तो आपने 12 नंबर की चाबी से या सॉकेट से इस छोटे वाले पिछले बोल्ट को खोल लेना है, इस नट को। इस बोल्ट को जब आप बाहर निकालेंगे तो पतरियाँ दोनों बाहर आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने पतरी निकाल दी बाहर, और ये उससे कितनी पतली और लंबी और फिर नाजुक भी है। और इसको अभी से जंग भी लग गया, हालांकि महीना दो पहले लगाई थी मैंने। इसको लगाने के लिए जो ऊपर ये जो इसकी माउंटिंग है, इसके आपने बोल्ट और नट जो ये लूज़ कर देने हैं, ताकि गार्ड को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकें, पतरी फिट कर सकें। तो पिछले वाले नट को वापस लगा देना है, और ये पतरियाँ मैंने देखें उतार दी हैं। और ये इसके नट थे जो कि काफ़ी छोटे और नाजुक थे, तो इसके मैं जो नट बोल्ट हैं ये भी रिप्लेस कर दूंगा। और अब इस बड़े वाले बोल्ट को खोलना है मैंने, नट को। ये 14 नंबर चाबी से खुलेगा या 14 नंबर सॉकेट आप लगा लें उससे भी खुल जाएगा। तो मैं इसको ये 14 नंबर की सॉकेट लगा के इससे खोल लूँगा, और इसको खोल के इसमें पतरियाँ फिट कर दूँगा। ये मैंने वो 14 नंबर वाला बोल्ट बाहर निकाल लिया है। और याद रहे कि इस पतरियों में जो आपने सुराख करवाने हैं वो आपने इसके साइज़ के हिसाब से कराने हैं, ताकि सुराख बड़े ना हो, वरना फिर इसमें प्ले आ जाएगा और इसको सही तरीके से पकड़ेगा नहीं मजबूत। तो सुराख बोल्ट के हिसाब से कराने हैं आपने। और ये पिछले जो नट थे, ये मुझे नट बोल्ट ये मुझे पसंद नहीं है, नाजुक भी थे और बेकार भी। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, और इसमें मैं ये अच्छे वाले बोल्ट दो लगा दूंगा जिसके बिल्ट इन वॉशर इसमें लगे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें वो पतरियाँ फिट कर दी हैं, और इसने काफ़ी मजबूती से इसको होल्ड कर लिया है। अब इस गार्ड का एक इशू ये भी है कि इसका जो माउंट है ये चौड़ा है, और पीछे जो बाइक का जो फ्रेम आ रहा है नीचे, वो थोड़ा सा पतला है। तो थोड़ा सा पतरी को बेंड करके, ज़ाहिर है बेंड करेंगे, लेकिन बावजूद इसके इसने बहुत अच्छी तरीके से मजबूती से होल्ड कर लिया इस गार्ड को। इस पतरी को ब्लैक करा लें, ब्लैक कलर में मैं बाद में करा दूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहरहाल मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे ही फिट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं बाइक को बड़े अच्छे तरीके से होल्ड कर लिया है और मज़बूत हो गया है। तो याद रखें अपने बाइक का सेफ्टी गार्ड आप मज़बूत और अच्छे मयार का लगाएं, ताकि कल को खुदा ना खास्ता आपको एक्सीडेंट हो या क्रैश हो तो आपकी बाइक और आपकी हिफाजत कर सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।